कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश कांग्रेस के लिए दिया था और कांग्रेस की सरकार भी बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके उनकी पार्टी के विधायकों को अपने साथ मिला लिया और सरकार बना ली। इस बात की स्वीकारोक्ति मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन के पटल पर की। एक सवाल के जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के लिए कहा, यदि आपने भी ले लिया होता तो आप भी सरकार में होते। अपनी बात को साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पत्रकारों को दिखाई गई। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान गृह मंत्री जी श्री बाला बच्चन जी के एक प्रश्न सवाल के जवाब में यह बोलते हुए बड़े हंसते और दम्भ बड़े अंदाज में देखते हैं कि हाँ, सरकार गिराने में मेरा हाथ था। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी होता है, वो ये बोलते हैं कि हाँ, अगर आपने भी पैसे लिए होते तो आप भी यहाँ होते। इसका मतलब है लेन देन करके सरकार बनाई गई। मेरा मूलभूत सवाल ये है कि यहाँ पर जो सरकार बनाई गई थी उसमें लेन देन हुआ था, वो पैसा कोई एक नंबर का पढ़ा लिखा में तो आया नहीं था कागज़ पे लिख के। तो सीधी बात है, ये काला धन था। ये वही लोग हैं जो काला धन मिटाने की बात करते थे, ये उल्टा काला धन और लेके आ गए हैं। और रही बात ये है कि जब ये धन जो आया है ये प्रायोजकों द्वारा आया है, तो ये सही बात है कि जिस भी प्रायोजक ने ये पैसा लगाया है, जिस भी व्यापारी ने लगाया है, वो सूद समेत इसको वापस कमाने की कोशिश करेगा और वो उसका स्वाभाविक सा है कि वो हो गई। सरकार भी उसकी मदद करेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ गृह मंत्री जी कि आपने ये जो पैसा लिया उसको सूद समेत जो लौटा रहे हैं वो कैसे लौटा रहे हैं, क्योंकि आप जनता के हित के लिए तो काम करेंगे नहीं, आप अपने प्रायोजकों के हित के लिए काम करेंगे। तो इसलिए जब किसी गरीब आदिवासी पे पेशाब किया जाता है या आपका विधायक का बेटा उसको गोली मार कर गायब हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि आप उसको गिरफ्तार भी नहीं कर पाते हैं। आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है प्रदेश में, आपकी बनाई हुई विफल नीतियों की वजह से गले तक कर्ज में डूब चुका है मध्य प्रदेश और भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो मेरा आप सबसे यह सवाल है कि आप नैतिकता की बात किस आधार पे करते हैं, मुझे ये बताएं। दूसरा, चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई भी खरीद फरोख्त या अवैध रूप से लाया गया पैसा आने वाले चुनावों में उपयोग ना हो, इसके लिए वो कड़ी नज़र पैनी नज़र रखें। और मेरे पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि वो भी इन सरकार को आईना दिखाएं। देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल जाएंगे, मगर पहला प्रयास हमारा जनता के बीच में जाने का है, जो सबसे बड़ी अदालत है, क्योंकि जनता ही इनको जवाब दे सकती है। 7.5 करोड़ जनता का जो इस तरह से इन्होंने खरीद के अपमान किया है विधायकों को, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यह उन्हें खुद सोचना चाहिए कि आप किस मुंह से अब अगले चुनाव में जा रहे हैं। आप लोग लुभावन वादे कर रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि आपकी नीयत में साफ खोट नज़र आ रहा है जनता को भी। देखिए, हमारे संभागीय प्रवक्ता ने जो भी पत्रकार वार्ता के माध्यम से बातें की हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के चरित्र ने अब खुद स्वयं स्वीकार कर लिया, खासकर नरोत्तम मिश्रा जी ने, कि अगर हमने सरकार बनाई थी तो खरीद के बनाई थी। और स्वाभाविक है, जो सरकार खरीद के बनाएगा वो उतनी राशि वसूलेगा। तो मध्य प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है 50% कमीशन की सरकार तो है ही, लेकिन अगर अंदर जाओ विभागों में तो 100% कमीशन की सरकार है। भ्रष्टाचार का तांडव मचा है। वो इसलिए वसूली कर रहे हैं कि जो लागत इन्होंने लगाई थी अब वो वसूलने के बाद उससे फिर चुनाव लड़ने चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को, उनके नेताओं के चरित्र को, उनके करप्शन को पूरी जनता जान चुकी है। नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हारने जा रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव हार जाए।